नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप सभी अपना मंच। आज मैं सबसे एक छोटा सा अपील करना चाहूँगा आप सभी से कि कृपया करके मेरी वीडियो को आज पूरा देखिएगा और फिर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका विचार क्या है। क्योंकि आज कुछ ऐसा मुद्दा पे मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें कि आपकी राय, आपकी विचार मेरे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हर किसी के लिए मायने रखता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज आपको मालूम है, हर बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, समाज के हर कोई, हम लोग सब कोई जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि आज 13 तारीख को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आज महाराणा प्रताप जयंती है। आपको एक बात जानकर थोड़ा हैरानी होगा कि हमारे समाज में आज भी वही युद्ध चल रहा है, लेकिन आज कोई हमारे समाज में महाराणा प्रताप नहीं है। मैं बहुत नॉर्मली बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इस चीज़ को और गहरा से आपको सोचना चाहिए। आज महाराणा प्रताप जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटा दिए, वो अगर चाहते तो वो सब कुछ पा सकते थे। भले मुग़ल का शासन हो, अकबर के बारे में जहाँ तक पढ़ा गया है सब लोग अच्छा ही कहते हैं। मैं था उस समय, ना आप थे उस समय, न ही जो इतिहासकार जो लिखे हैं वो थे उस समय। लिखने वाले कोई कवि लिखने वाले थे, कोई कवि थे, तो कोई उनके कहानी लिखने वाले उनके ही राज के थे। इसी तरह से महाराणा प्रताप के भी थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इतिहास जो होती है वो कहीं ना कहीं दबाया गया है, कहीं ना कहीं दफनाया गया है, कहीं ना कहीं आज भी इतिहास जो हमारा है उसके गर्भ में बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ आज भी छुपा हुआ है, जिसको आज तक किसी ने नहीं निकाला है। जो भी बात है उसको तो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन एक बात, विशेष बात आप लोग से मैं करने जा रहा हूँ। क्या आज हमारा समाज इस तरह से जैसे बात करती है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए, मुझे ये बननी है, मुझे वो बननी है? कैसा समाज? ऐसा समाज की जॉब मिल जाता है आदमी को तो वो भूल जाता है कि शायद किस समाज से वो आ रहे हैं। आज लोग पढ़ाई करते हैं, क्यों करना है पढ़ाई? कि अच्छा एक डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बन के क्या करना है? तो समाज का सेवा करना है। सच्चाई है कि मैं हर किसी का तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लगभग डॉक्टर ऐसा ही है जो कि पेशा करते हैं और तमाम जो मरीज हैं, जो दुखी हैं, उनका ही शोषण करते हैं। सच्चाई है। अब मैं महाराणा प्रताप का बात कर रहा हूँ, लेकिन वो समाज की बात है, इसीलिए मैं ये भी बात बता रहा हूँ। अब सोचिए, एक व्यक्ति है जो बचपन से ही एक राजघराना में उसका जन्म हुआ। वो ऐसा व्यक्ति के स्वाभिमान और वीर वो बचपन से था। वो चाहता बहुत कुछ कर सकता था। वो चाहता तो पूरे भारत पे अपना एक बहुत बड़ा बढ़िया नाम लिखवा सकता था, लेकिन उसके बाद भी वो जाके जंगल में रहता है और जंगल में घास का रोटी खाता है। क्यों? और पता है वो अंतिम में क्या बोले थे? वो ये बात बोले थे कि मैं अंतिम सांस तक मेवाड़ को मुगल के हाथों नहीं आने दिए, मुगल के चरणों में झुकने नहीं दिया। सोचिए इसका कितना बड़ा अर्थ है कि एक व्यक्ति का इतना दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने जो मुगल पूरे भारतवर्ष तो नहीं कहे, लेकिन फिर भी जो भी भारत का एक भूभाग था, एक बड़ा भूभाग पे पूरे शासन कर रहा था, उस मुगल का उतना बड़ा साम्राज्य, उतना बड़ा सेना को अकेले हिम्मत, अकेला दम पे सब कुछ करने के लायक था और उसे भी धूल चटाया था। मैं बात कर रहा हूँ हल्दी घाटी का युद्ध का। सोचिए वो कितना बड़ा संग्राम था। कहाँ लाखों की सेना, कहाँ यहाँ पे छोटी से हजारों की सेना। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप को कोई बंदी नहीं बना सका। हम आप आज देखिए भारत का क्या स्टैंड है। चाइना, पाकिस्तान, कोई छोटा सा आदमी आता है बोल देता है, जब वो कहता है कि मैं एक परमाणु संपन्न देश हूँ, मैं क्या रखा हूँ मेरे पास? क्या वो झोला में वो दिवाली में फोड़ने वाला बम है क्या? और अमेरिका के पास इतना ताकत कब से आ गया कि वो हमारे ऊपर इतना वो षड्यंत्र करे? संभव नहीं है। आज हमारा पूरा युवा, हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों को महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए। मैं देखा हूँ बहुत लोगों के स्टेटस में आज लिखा हुआ है महाराणा प्रताप की जयंती की, महाराणा प्रताप कितने उनके, कोई कहानी लिखा हुआ है, कोई कविता उन पे लिखा है, बहुत सारा चीज़ लिखा है। बहुत लोग रिसर्च करते, पीएचडी किए हुए हैं महाराणा प्रताप के विषय पे कि वो व्यक्ति क्या था। अब वो महाराणा प्रताप के बारे में जो ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वास्तव में उनसे पता कीजिए तो क्या वो कभी ये सुने हैं, जाने हैं कि क्या वो वास्तव में महाराणा प्रताप का एक शब्द ले पाए? वो कैसा राजपूताना थे? आज सब कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हमरा महाराणा, हमारे महाराणा के हम वंशज हैं, इस तरह से। अब आप ही सोच के देखिए कि वो महाराणा प्रताप, वो उतने बड़े व्यक्ति, आज हम कहते हैं राजपूत होने का ये है, हम आज यदुवंशी, हम श्री कृष्ण के। अरे भाई हाँ, तुम सब कुछ हो, लेकिन आज तुम्हारे मन में क्या है? सिर्फ कीड़ा।
सड़े हुए नाली का। बहुत बुरा लगेगा लेकिन वास्तविकता है। आज हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ना जाने किस किस चीज़ के नाम पे आज हम लोग बट रहे हैं और आपस में दुश्मनी और शत्रुता कर रहे हैं। हमारा समाज कहाँ जाएगा। और जहाँ तक की बात करें तो महाराणा प्रताप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि आज भी समाज में हमारे भारत माता को वैसे लोगों की जरूरी है। यार हर किसी को महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति बनना चाहिए जो स्वाभिमान के लिए कहीं झुके नहीं। हम भी जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। आज मैं एक मीडिया से हूँ, मीडिया का पढ़ाई पढ़ता हूँ, लेकिन आज पत्रकारिता को चटुकारिता लोग कहने लगे हैं, मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे। क्यों कहने लगे। आज जितना भी नेता है कहाँ वो गया। वो महाराणा प्रताप जो वो भी एक नेता थे, वो कैसे नेता थे। आज हमारे नेता कैसे हैं, किसी के सामने में कुछ भी कर ले रहे हैं। अपना कोई उनका आदर्श चीज़ है ही नहीं, सिद्धांत कोई है ही नहीं। आज वो अपने फायदा के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। आज सच्चाई यही है कि हमारे समाज में कोई ऐसा नेता है नहीं कि जो हम सबको एक करके एक साथ समुचित विकास कर सके। वास्तविकता है। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में। आज हमारे समाज में केवल जो भी नेता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, जो भी है सब कोई जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी न किसी नाम पे आज हम तमाम जनताओं को आज बांट करके अपना वो वोट बैंक बना करके जीत करके सत्ता पे जा रहा है। और सत्ता पे आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अभी बिहार में हूँ और मैं बिहार से ही हूँ, झारखंड में भी रहता हूँ। झारखंड में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहे तो रुपया पैसा की कमी नहीं है। बिहार में आप आइए, बिहार को सबसे गरीब कहा जाता है ना। आपको कभी मैं बिहार का वीडियो बना के दिखाऊंगा। यहाँ के लोग का घर कितना अच्छा अच्छा है, गांव का जो कॉलोनी से बढ़िया बढ़िया घर है, उसके बाद भी वो गरीब है। आज भी हमारा समाज में लोग 5 किलो अनाज के लिए पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है। क्यों दे रहे हो फ्री में। महाराणा प्रताप को भी कोई देने वाला होता, महाराणा प्रताप भी दे सकते थे। उनका स्वाभिमान था, उनका एक इज्जत था। और महाराणा प्रताप को कोई ऐसा सिखाने के लिए नहीं गया था कि तुम जाओ अकबर के विरुद्ध में खड़ा हो जाओ। जहाँ तक जो भी था सब उसको यही कह रहा था। महाराणा प्रताप को भी कह रहा होगा कि पूरे देश को जीत चुका है, तुमको भी नहीं छोड़ेगा, तुम भी जा कर के उसके साथ मिल जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं मिला। और एक बात और बताता हूँ, अक्सर आप देखिएगा समाज में जो आपके शत्रु होंगे वो आपके कभी बड़ाई नहीं करेंगे, सच्चाई है। लेकिन अकबर एक ऐसा था, जब महाराणा प्रताप का अंतिम सांस हुआ, जब उनका अंत हुआ, तो वो भी रो दिया कि मैं एक व्यक्ति ऐसा था जिसे कभी जीत नहीं पाया, जो मेरे सामने कभी झुका नहीं। अब सोच के देखिए कहाँ वो व्यक्ति प्रताप से महाराणा प्रताप बना, राणा उदय सिंह का पुत्र था और इतना आगे तक गया। हमें क्या सीखना चाहिए आज हमारे समाज में, जो कि इतना बड़ा घटिया समाज बन चुका है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तमाम दिन कहीं ना कहीं मर्डर का केस आते ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी महिलाओं के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार आते ही रहता है खबर। और जितना आता है वो 10% भी नहीं है, ये सच्चाई है। मैं बिहार में हूँ, आज हमारा समाज को मैं देख रहा हूँ, और ये बिहार की नहीं पूरे विश्व का मैं बात कर रहा हूँ। भारत के लोग कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, और जहाँ तक बात है तो वो मुगल के खिलाफ थे, मुस्लिम के खिलाफ थे। ऐसा नहीं है, झूठ का ये अफवाह उठाया गया है कि वो मुस्लिम, क्योंकि महाराणा प्रताप के भी जो सेनाध्यक्ष थे, उनके सेना में बहुत बड़े बड़े पद पे लोग जो थे वो मुस्लिम समाज से थे। आप जा कर के पता कर लीजिएगा। आज भी हमको उनके नाम पे, उनके बातों पे हमको लोग को घेरा जाता है। जातिवाद का एकदम से जहर डाला जा रहा है हम लोग के समाज में, धर्म के नाम पे जहर डाला जा रहा है। वास्तविकता है, मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ। मैं बहुत जगह चुप रहता हूँ और इसीलिए मैं इसका नाम भी अपना मंच रखा हूँ, ताकि मैं अपना बात हर किसी को अपना विचार बता सकूँ। और शायद बहुत सारे लोग आप होंगे जो कि सोचते होंगे कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ बोल जाता है, थोड़ा इस पर सोचिए। और मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि नहीं है क्या है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को अपना विचार ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में। इसीलिए कमेंट बॉक्स का ऑप्शंस दिया हुआ है, आपका विचार मैं पढ़ूंगा। हो सकता है आपकी उससे विचार लगेगी तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप मेरे साथ आइए, जुड़िए और बताइए। हम इसीलिए इसका नाम अपना मंच रखें। बहुत बातें करनी होगा तो मैं फिर एक वीडियो आज ही आपको सामने दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ऐसा वीडियोज़ और भी लाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। एक और स्पेशल वीडियो महाराणा प्रताप का जीवनी पर लेकर के मैं आऊँगा, उनके इतिहास पे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहता हूँ। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय हिंदुस्तान, जय भारत।